दोस्तों नमस्कार। आर यू रेडी फॉर सिल्वर रिवॉल्यूशन? आप कहेंगे अनूप जी आप इनकम टैक्स पर बात करते हैं, आज ये सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात कहां से आपके दिमाग में आई? दोस्तों हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर के अकूत भंडार 34,000 प्लस का तो सोना हम भारतवासी रखते हैं। तो जब ये फिगर सोने का है तो चांदी तो मेरे हिसाब से कम 10 गुना प्लस होनी ही चाहिए। अब जब इतनी चांदी हमारे देश में पड़ी है, जिसको मैं एक बार अंदाजा ही लगा सकता हूं, तो उस चांदी का, जिसको कि एक डेड एसेट भी कह दिया जाए तो गलत बात नहीं होगी, अगर उस चांदी का मोनेटाइजेशन हो जाए यानी उस चांदी के अगेंस्ट भी आपको लोन मिलने लग जाए तो कितनी अच्छी बात हो। तो मेरी इस बात को मैं रादर ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात आरबीआई ने सुनी। आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई इस बात को समझते हुए कि अब समय आ गया है कि सिल्वर पर भी लोगों को लोन मिलने लगे। बहुत बेनिफिशियल बात है दोस्तों। और यदि सिल्वर का इस प्रकार मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा तो भारतीय जीडीपी को कितना प्रबल बल मिलेगा, आप विचार कर सकते हैं। तो यही एक सिल्वर रिवॉल्यूशन आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। इस सिल्वर रिवॉल्यूशन के पीछे आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई है उसकी कुछ हाइलाइट्स आज की इस वीडियो से मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि ओके, व्हाट आर गोइंग टू बी की पैरामीटर्स और क्राइटेरिया फॉर लोन ऑन सिल्वर इज अ प्रोडक्ट बाय द बैंक एंड एनबीएफसीज इन द टाइम टू कम। शुरुआत करता हूं दोस्तों एक सिंपल से चार्ट से, जो कि सिल्वर प्राइस ट्रेंड 2015 से 2025 तक आपके समक्ष लेकर के आता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको धुंधली तस्वीर दिखे, तो आप इसको कैप्चर करने की कोशिश करिएगा कि 2015 में सिल्वर का भाव था 1 किलो का लगभग 40,000 के आसपास। और यही भाव दोस्तों 2022 आते आते लगभग चल रहा था 50,000 55,000 रुपए किलो। 2022 से 2025 के बीच में गैप क्या आता है कि सिल्वर 1.5 लाख रुपए पर केजी क्रॉस कर जाती है। केवल 3 वर्ष में अगर आप सिल्वर का एप्रिसिएशन देखेंगे तो लगभग 3 गुना निकल करके आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आरबीआई का ध्यान इस एसेट पर गया कि इस एसेट को भी अब मोनेटाइजेशन के लिए उपयुक्त समय मानते हुए आरबीआई ने अपने रडार पर लिया और आरबीआई एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के हाजिर हुई। तो दोस्तों जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात मैं कर रहा हूं वो आरबीआई गाइडलाइंस के रूप में रिसेंटली रिलीज हुई। और आरबीआई ने कहा कि इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026 अंडर द न्यू आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल डायरेक्शन 2025, silver jewelry, ornaments and coins will be officially accepted as a collateral for loans by all regulated entities including commercial bank and NBFCs। आप एक सरल सा उदाहरण समझिएगा कि मान लीजिए मेरे पास में 2-3 किलो चांदी पड़ी है जिसकी वैल्यू 3 लाख है। मैं आज उसके ऊपर लोन लेने जाता हूं बैंक के पास में, एनबीएफसी के पास, वो मुझे लोन नहीं देंगे क्योंकि आरबीआई पॉलिसी अलाउ नहीं करती। तो मैं किसके पास जाऊंगा? एक प्राइवेट लेंडर के पास जाऊंगा। उसने मेरे से बोला कि मैं आपसे 2 रुपए सैकड़ा चार्ज करूंगा और आपको आपकी ज्वेलरी रख करके, आपकी सिल्वर रख करके मैं लोन दे दूंगा। और मैंने नेगोशिएट किया तो सपोज 18% 15% आया। आप सब जानते हैं कि प्राइवेट लैंडर्स एज कंपेयर टू बैंक काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो जब मैं सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करता हूं और सिल्वर पर जिस दिन बैंक लोन देने लग जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो काफी रेशनल होगी, लॉजिकल होगी, रीजनेबल होगी। उस दृष्टि से आने वाले समय में ये सिल्वर रेवोल्यूशन बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो मैंने दोस्तों शुरू में कहा था आपको कि आरबीआई की ये जो गाइडलाइंस आई है उसकी कुछ की हाइलाइट्स आपके समक्ष रखूंगा ताकि आपको कैप्चर हो कि अच्छा क्या चीजें चेंजेस के रूप में आने वाली हैं। कि लोन टू वैल्यू रेशो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो होता है कि आपकी एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट कितना लोन किया जा सकता है। तो आरबीआई एक क्राइटेरिया तय कर रही है अपनी गाइडलाइन से कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की चांदी है, तो भारत सरकार ये कह रही है, आरबीआई ये कह रही है कि 85,000 रुपए तक का लोन उसके अगेंस्ट आपको बैंक दे सकता है। तो सबसे पहले जब आप जैसे बैंक में आज सोना लेके जाते हैं या एनबीएफसी में सोना लेके जाते हैं, उसी प्रकार आप सिल्वर लेके जाएंगे। आपकी सिल्वर की प्योरिटी तय की जाएगी और उस प्योरिटी के बाद सिल्वर की वैल्यू निकालते हुए उस पर लोन का क्राइटेरिया तय होगा। यदि आप 2.5 लाख से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो रिस्क थोड़ी सी बढ़ती है। लोन टू वैल्यू रेशियो में आपको वैल्यू के अगेंस्ट 80% तक का लोन मिलेगा।
5 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोन टू वैल्यू रेशियो मात्र 75% रहेगा। तो दीज आर सम रिस्क फैक्टर बेस्ड डिटर्मिनेशंस व्हिच आरबीआई इज प्रपोजिंग इन इट्स गाइडलाइंस। साथ ही साथ दोस्तों, आरबीआई मैक्सिमम कोलेटरल लिमिट पर बोरोवर भी तय कर रही है, जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हैं, टू प्रिवेंट ओवर लीवरेजिंग एंड मैनेज स्टोरेज रिस्क, क्योंकि एज कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर जगह ज्यादा घेरती है। आरबीआई हैज सेट क्लियर लिमिट्स ऑन द वेट ऑफ सिल्वर दैट कैन बी प्लेज्ड अक्रॉस ऑल द लेंडर्स। यदि आप सिल्वर ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लेंगे, तो एक बोरोवर से संबंधित बैंक एनबीएफसी 10 किलोग्राम तक का क्वांटिटी ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप सिल्वर कॉइन्स के अगेंस्ट में लोन लेने जा रहे हैं, तो 500 ग्राम पर बोरोवर तक के सिल्वर कॉइन एक्सेप्ट करते हुए लोन दिया जा सकेगा। ये एक प्राइमा फेसाई टेक आरबीआई पॉलिसी से निकल के आता दिख रहा है। जब आरबीआई किसी पॉलिसी को बनाती है, तो उसमें मेरे हिसाब से एक मेन फोकस रहता है बोरोवर प्रोटेक्शन। और आप तो समझ ही सकते हैं कि आरबीआई के लिए तो कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन जी भी प्रमोट करते हैं कि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो मुझे लगता है कि आरबीआई जैसा रेगुलेटर जब किसी पर्टिकुलर लेंडिंग पॉलिसी को लेकर उतरता है, तो उसका एक बेसिक पर्पस कहीं ना कहीं बोरोवर प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित करना होता है, और ये एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आरबीआई की पॉलिसी फ्रेमवर्क में टाइमली रिलीज की बात की गई है कि 7 वर्किंग डेज ऑफ फुल रीपेमेंट के अंदर आपके कागजात, आपकी सिल्वर रिलीज की जाए। साथ ही साथ यदि किसी वजह से आप लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक या एनबीएफसी एक फेयर ऑक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आपकी ज्वेलरी को बेचे, आपके कॉइन्स को बेचे, ताकि आपको सही मार्केट वैल्यू फैच हो और उसके अनुरूप आपके लोन को रिड्यूस करते हुए द बैलेंस कुछ अमाउंट बचेगा तो वो आप तक भी पहुंचे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, वो आप सही मायने में उसको लेंगे कि मेरा कहना यहां पर कतई ये नहीं है कि सिल्वर के भाव में तेजी आएगी और हमें बहुत सारी सिल्वर इकट्ठी करनी है। ऐसा मेरा पर्पस कतई नहीं है, ना मैं ये चीज बोल सकता हूं ना कर सकता हूं। हाँ, मेरा पर्पस इस सिल्वर रिवॉल्यूशन की ओर आपको इशारा करना था कि जब सिल्वर जैसी एसेट मोनेटाइज होने लगेगी और रेगुलेटेड मार्केट में मोनेटाइज होने लगेगी, तो उसका इंपैक्ट निश्चित रूप से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा, जिसके बेनिफिशियरी आप और मैं भी आने वाले समय में होंगे। तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।